दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्याम और दिल्ली क्राइम प्रेस है। जैसे कि मैं सेक्टर 120 नोएडा के अंदर आया हूँ, जहाँ की यहाँ पे लोग जो मजबूरियाँ हैं उनकी, और लोग ऐसे खाने के लिए तरस रहे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा। प्रशासन की तरफ से वहाँ से लापरवाही हो रही है। और जैसे कि हमारे बीच में एक महिला है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो पूछता हूँ उनसे क्या परेशानी आ रही है हमको। मैडम, आपको क्या परेशानी आ रही है? मुझको ये परेशानी है सर जी, बिहार के रहने भागलपुर के हूँ। हाँ, चौक से काम कर रहा हूँ, अभी खाने के लिए 3 दिन से नहीं मिल रहा। और 50 किलो कट्टा उठा रहा हूँ, मेरा कौन बीमारी घुस गया। सरकार कह रहा कि मोदी की चेक करेंगी, पुलिस चौकी जाती तो पुलिस डंडाल के हिलाती है, कहते हैं मैं घर से बना रहा हूँ, अपना जुगाड़ करके बांट रहा हूँ खाना। जैसे कि प्रशासन की तरफ से बहुत सारी क्या ना महिलाओं को बड़ी दिक्कत है, तो बात करते हैं। सर, आप क्या प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है? हम लोग का है कि यही लेबर उबर का है, जहाँ तक हुआ हेल्प किए। अब पैसा हम लोग का है ना शॉर्ट हो गया। प्रधानमंत्री जी का बात माने कि 21 दिन का लॉकडाउन किया गया, हम सोचे उल्लंघन नहीं करना। 1 बजे सारे लेबर रुक गया एकदम से। हम बोले भाई पुलिस वाले पकड़ लेगा, रास्ता में कहूँ जाइएगा। अब ये सब को है कि बिल्कुल इतना खाने का 2-4 दिन का तो खर्चा झील लिया। अब बिल्कुल पास में पैसा नहीं है, बाकी वो आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हो? हाँ जी, दालान के फोन कर रहे हैं, तो ये सारे आदमी रुके हुआ कैसे है सर जी? मैं सोचे सरकार का बात मान के चले, मगर सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि राशन इतना बट रहा है, उतना बट रहा है, हमारे पास तो कुछ आ रहे नहीं सर जी। आपको एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ से जारी किया आदित्यनाथ योगी जी ने, क्या नाम है, नोएडा दिल्ली के लिए। और जबकि नोएडा भी आए हुए हैं यहाँ पे हमारे सीएम, क्या नाम है, आदित्यनाथ योगी जी। तो आपने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया उसके लिए? सर जी कम से कम तो 6-7 पर फोन किए। रात भी मैं 9 बजे तक फोन करते रह गए, बोला खाना पहुँच रहा है, खाना पहुँच रहा है, मगर खाना है ना नहीं पहुंचा। हाँ, नंबर भी मेरे पास है, काफ़ी फ़ोन किए। हाँ, लखनऊ वाले नंबर पर, उस पर 100 नंबर पर भी फ़ोन कर थक गए एकदम से। तो पुलिस प्रशासन आपके पास नहीं आया? सर जी वो प्रशासन तो करा कि दूर हमसे हट कर रहो, तो प्रशासन क्या सुनेगा। और कहूँ जाने का हम लोग का साधन न है, तो हमारे चेकअप कर चाहे बिहार भेज दिया जाए। हमारे भी मुख्यमंत्री ऐसे है, उसको बिहार का ख्याल नहीं है कि भूखा है क्या, वो सिर्फ कह रहा है कि जे आ गया उसको बॉर्डर पर रोक लो। और हमारा भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो भी हेल्प नहीं कर रहा हमारे तरफ से। क्या हेल्प कर रहा वो सरकार, जबकि जनता कि हमारा सरकार है उसमें हम जोड़े हुए हैं। तो ये सोच रहा है कि बिहार का आदमी हम तो कम दे नहीं रहे बिहार के अंदर में, तो कम से कम उसको बोले कि भाई हमारा भूखा है, बिहारी हेल्प कर रहा है, तो कम से कम हेल्प करवावे सरकार से। नहीं तो अपने पास से बिहार आदमी को पैसा भेजवावे, कोई जिम्मेवार से वो अपना कोई यहाँ भेजवावे कि कहाँ कहाँ है। तो नवादा के अंदर में कहाँ कहाँ, जब हम यहाँ पर 250 आदमी इकट्ठा इतना भूख मर रहे, कितना आदमी तो भाग गया यहाँ से। वो सोचना चाहिए कि यहाँ भूखा मर रहा है तो कम से कम खोज खबर भी कर रहे हैं। बस बॉर्डर के सील कर दो, वहाँ पर आदमी को रोक रखो जो आया। बाकी है कि जो आदमी प्रधानमंत्री का उसका बात मन को चले, बाकी भूखा रहे चाहे प्यासा रहे, उसको तरफ से कुछ मिले नहीं मिले, चाहे ऐसे, चाहे उसको भूखे ये कह दो कि राशन पहुँच रहा, ऐसे नहीं तो भूखा उसको मार दो, बस खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, खाने को लेके, उनको रहने को लेके, उनको स्वास्थ्य को लेके। तो यहाँ के जो प्रशासन है उसमें मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ लापरवाही है, और लोग उसका क्या नाम है पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे उसमें ऐसी दुर्घड़ी में मानता हूँ कि जैसे कि हमारे कोरोना वायरस 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ यहाँ पे, इस लॉकडाउन के शुरू होने में यहाँ पे लोगों को उस कानून का पालन करने के लिए बोलेगा। जैसे कि हम बोलते थे कि इस धारा 144 लगी है कि यहाँ 4 आदमी नहीं खड़े हो सकते, उसका जैसे कि आदित्यनाथ योगी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ कही। तो मैं मानना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ से कुछ परेशान हैं। अब यूपी वाले हैं, कुछ तो आनंद विहार बस अड्डे से निकल चुके हैं, कुछ पहुँच चुके हैं। तो जो कि उससे भी आगे के, इलाहाबाद से आगे की बात करूँ, जैसे बिहार के हो गए, झारखंड के हो गए, उधर बंगाल के हो गए, असम के हो गए, कुछ लोग ऐसे बहुत लोग फंसे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि शासनिक और प्रशासनिक अपनी लापरवाही ना करें, तो इनको खाना यहाँ से मुहैया कराया जाए, और इन्हीं के साथ इनकी दुआओं का भी असर लें यहाँ पे। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। नाम श्याम, दिल्ली क्राइम प्रेस, कैमरामैन मोहित कश्यप के साथ। जय हिंद, जय भारत।